गाइस इधर देखिए, देखिए मैं क्या लिखता हूँ अभी। मैं इधर से लिखूंगा अपने एंड पॉइंट, क्या लिखना है मुझे, ये। ओके, ये कॉपी किया, मैं राइट भी कर सकता हूँ, ये कॉपी पेस्ट। इसके बाद मैंने एंड पॉइंट क्या दिया था, इधर जाइए, किधर इधर जाएंगे अपन, इंडेक्स डॉट जीएस फाइल में। ओके, इंडेक्स डॉट फाइल में क्या लिखा बताइए, ये रहा मेरा राउट। ओके, एंड पॉइंट है, इसको कॉपी करो और इधर डालो। ओके, इसके बाद क्या लिखा फिर, और नेक्स्ट इधर से जाएंगे राउट्स में, किधर जाएंगे, ऑथ राउट में है, फिर से लो गया। ओके, ऑथ राउट मैंने क्या दिया है, रजिस्टर दिया है, क्या दिया है, इसको कॉपी करेंगे या राइट भी कर सकते हो आप। ओके, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। ओके, अब बॉडी में मुझे देना है, क्या देना है बॉडी में, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो फ्रंट एंड से, तो इसका हमें पास फ्रंट एंड का प्रोग्राम नहीं है, अभी लिखा नहीं को, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन में जाते इधर आए, तो यहाँ से हमको क्लिक करना है बॉडी पे, किधर क्लिक करना है, बॉडी से किधर जाना है, रो डेटा में। किस में जाना है, जब भी डेटा सेंड करते हैं तो उसको किस में सेंड करेंगे अपन, जेसन में। किस में सेंड करते हैं, ओके, तो क्या देना फर्स्ट में, फर्स्ट नेम क्या देना है, फर्स्ट नेम में ही हमारा फील्ड, बताता हूँ किधर से लेंगे, है फर्स्ट नेम क्या दे दूं मैं, ऐड राज दे देता हूँ। ओके, कॉमा, लास्ट नेम सिंह दे देता हूँ, SINGH। ओके, इनका ईमेल लिख देता हूँ मैं, ईमेल, ईमेल में लिख देता हूँ raj@gmail.com। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद पासवर्ड लिखूंगा मैं, पासवर्ड, पासवर्ड क्या लिखे देखो, मैं इसे इधर से मिनिमाइज कर देता हूँ। इधर से मेरा ये इस सारा लिखा है मेरे मॉडल्स में, किधर लिखा है ये, मॉडल्स में जाइए। ओके, इधर फील्ड देखिए कौन कौन सा फील्ड है हमारा, फर्स्ट नेम में ओके लिखा, लास्ट नेम लिखा, ईमेल लिखा, उसके बाद क्या लिखना है मुझे, पासवर्ड लिखा। ओके, पासवर्ड मैं दे सकता हूँ अभी, ठीक है, मैंने इधर वैलिडेशन हैंडल नहीं किया है। ओके, 1 to 6। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये मोंगो डीबी का जो एटलस डेटाबेस है ना, उसमें ये सेव होना चाहिए। ओके, देखो होता है कि नहीं होता, क्रिएट किया, एरर आया, क्या एरर आया देखिए पढ़िए, कैन नॉट फाइंड पोस्ट एपीआई। अब एपीआई में देखिए यहाँ पे डबल, ये क्या है, डबल स्लैश। ओके, इधर क्लिक करो दोबारा से, क्या लिखा, समथिंग वेंट वाइल रजिस्टरिंग यूजर, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, क्या नहीं कर सकते हम, एक रिक्वेस्ट डॉट बॉजी एज ए अनडिफाइंड, हमने दिया है, क्या दिया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में फर्स्ट नेम दिया है, पर ये क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा हमारा, हम इधर से डेटा सेंड कर रहे हैं जेसन में, तो उधर डेटा हमको लेना चाहिए किसमें, ऑब्जेक्ट में, किसमें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बॉडी पार्सर से। किससे सॉल्व करते हैं इसको, तो बॉडी पार्सर के इंस्टेड ऑफ बॉडी पार्सर वी कैन यूज एक्स इन बिल्ट इन एक्सप्रेस मिडिल वेयर। देख कौन सा एक्सप्रेस करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, इधर देखिए, इधर ये एरर को सॉल्व करनी, एरर आपको भी आएगा गाइस, ठीक है, ये कौन सा एरर आता है, ये एरर पढ़िए, जैसे कोई भी फील्ड होगी उसका बॉडी में इट्स अनडिफाइंड, पर हमने दिया है डिफाइंड हमारे पास। ओके, अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम बाय यूजिंग एक्सप्रेस मिडलवेयर। ओके, इसमें यहाँ डिफाइन करेंगे, इधर से दे दो, क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज, हमारे पास मिडलवेयर होता है यूज। ओके, इसमें लिखते हैं हम एक्सप्रेस डॉट जेसन, कौन सा लिखते हैं। ओके, अब देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है हमारी, सेव किया, हाँ मीन्स क्या कह रहा है, हाँ तो ऐप मेरे पास है ना, ये
हाँ, इनबिल्ट इनबिल्ट ऐप हमने क्या इंस्टेंस बनाया एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस हमें प्रोवाइड करता है मिडलवेयर। क्या प्रोवाइड करता है? उस मिडलवेयर का नाम है यूज मिडलवेयर। कौन सा है? यूज मेथड। ओके, इधर समझ में आया? अब देखिए मेरा ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रॉपर। रन होने दीजिए इसको, स्लो चल रहा है बहुत। हाँ भाई, रन हो जाए। जब तक हमारा सर्वर रन नहीं होगा तो इधर अगर हम हिट करेंगे, सेंड करेंगे, तो हमें एरर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ओके, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, सर्वर रन हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आया मेरा मैसेज। डेटा क्रिएट हुआ, मैसेज आया। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारे डेटाबेस में ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ। क्या आया मेरा? फर्स्ट नेम क्या आया? राज। लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। देखिए पासवर्ड मेरा आ रहा है 123456। ये विजिबल है। इट्स अ नॉट बैड गुड प्रैक्टिस, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ओके, क्योंकि अगर हमारा डेटाबेस अगर हैक हुआ तो कोई भी हमारे पासवर्ड को लेके हमारे क्रेडेंशियल सबको चोर सकता है। ठीक है, स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, मिस यूज कर सकता है। ओके, अब इसमें देखिए एक आईडी नाम का फील्ड आता है। क्या आता है? ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है हमको मंगूज। कौन प्रोवाइड करता है? मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी क्योंकि प्रत्येक यूजर होगा इसका एक बाय डिफॉल्ट एक आईडी होता है। ठीक है, और इसमें मैंने यूज किया था टाइम की, किस टाइम पर ये क्रिएट हुआ, क्रिएटेड एट। ओके, आज डेट है 21, ओके, मई 2025। ओके, और अपडेटेड कब हुआ? इसी टाइम पे। इसमें अब हम अपडेट भी करेंगे तो अगर देखें कि इसी डेट को चेंज कर देगा वो। ओके, ये हमारा सक्सेसफुल मैसेज आया। अब देखिए मैं दोबारा से क्लिक करूं तो मेरा क्रिएट होगा कि नहीं होगा। ये दोबारा से क्लिक करूं, देखिए क्या मैसेज आया। ये किधर से आया मैसेज? क्योंकि मैंने इधर एरर हैंडल किया था। ओके, किधर किया एरर? मैंने किया कि यूजर जो मेरा स्कीमा से मॉडल बना मेरा, उसमें मैंने फाइंड किया ईमेल से। जो मैंने ईमेल दिया है ना इधर से, ये वाला ईमेल का, ये अगर ईमेल एग्जिस्ट है, क्या है, अगर ये ट्रू है तो हमको ये मैसेज रिटर्न कर देना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना। अब ये मेथड किधर लिखा है? हु प्रोवाइड दिस मेथड प्रोवाइड बाय द मंगूज। किसके द्वारा? देखिए क्या है, मंगूज पे जाइए डॉक्यूमेंटेशन पे। ओके, ये हमारा मंगूज का डॉक्यूमेंटेशन है गाइस। आया इधर? देखिए ये आपको कनेक्ट मेथड है। ओके, ये लिखा आपने, दिख रहा है ना? इसके बाद हमने क्या दिया यहाँ पे, कि यूआरआई दिया था वो एटलस से लेके दिया था। है, ये है लोकल का बता रहा है इसमें। मंगूज का हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद ये मॉडल बनाया। क्या बनाया हमने? मॉडल क्रिएट किया था ना। हम डॉक्स पे चलते हैं। ओके गाइस, देखिए इधर स्कीमा क्रिएट किया आपने ऐसे। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने मेथड से दिया था, ये क्रिएट मेथड यूज किया था हमने इसकी जगह। स्कीमा का पाथ पाथ इसमें मेथड होगा, सेव का मेथड हो गया, क्रिएट यूजर डॉट फाइंड मेथड। मैं इसमें सेव कर लेता हूँ। ओके, आई एम सर्चिंग हियर फाइंड वन। ये फाइंड वन मेथड आता है हमारे पास। देखिए इधर कितना मेथड्स है। क्या मेथड लिखा है? कैसे यूज करोगे इसको फाइंड वन को? फाइंड वन एंड डिलीट मेथड्स किधर से आएंगे इसमें? कहीं दिख रहा है किधर लिखा है? फिल्टर फाइंड वन। ये तो मंगूज पे ले आया इधर। ओके, मैं शो करता हूँ और अच्छे से।
मॉड्यूल्स, स्कीमा, सब स्ट्रिंग, स्कीमा, डॉक्यूमेंटेशन, कनेक्शन, वैलिडेशन, मिडलवेयर, पॉपुलर, प्लगइन, स्कीमा, मॉडल्स, क्वेरीज। मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ पूरा डॉक्यूमेंटेशन। गाइस देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से देख लीजिए अब एक बार डॉक्यूमेंटेशन। राज देखिए हमने क्या किया, एक mongoose का इंस्टॉल किया, ओके, स्कीमा क्रिएट किया, ठीक है, स्कीमा में एक मॉडल बनाया, ऐसे ही बनाया था ना, ठीक है, स्मॉल क्रिएट करके इसके बाद सेव मेथड का यूज करिए। हमने डायरेक्ट सेव मेथड की जगह क्या यूज किया था, क्रिएट मेथड यूज किया है। क्या किया है? ओके, क्रिएट मेथड। ये फाइंड मेथड है, फाइंड मेथड बताऊंगा बाद में। है गाइड्स में जाएंगे, गाइड्स के बाद इसमें मेन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, स्कीमा, स्कीमा क्रिएट करेंगे, ओके, और नंबर्स, बफर्स, ये सब पढ़ना डॉक्यूमेंटेशन एक बार जाके है। ये मेथड यूज किया था, कौन सा मेथड यूज किया था मैंने? ये वाला। टेस्ट, टेस्ट की जगह हमने क्या यूज किया था? यूजर, यूजर का मॉडल बनाया, ठीक है। इधर मॉडल किसका बनाया? टेस्ट का। हमने मॉडल किसका बनाया था? यूजर का करके हमने की यूजर क्रिएट किया, ठीक है। वो देखेंगे वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद मेथड्स होंगी हमारी, फाइंड बाय नेम, नेम से भी हम किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड मेथड ऐसे हम ऑल डॉक्यूमेंट्स जितनी भी है हमारे उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड वन का भी होगा इसमें, पढ़ना आप लोग हैं। फाइंड बाय नेम, क्वेरी आ जाता है इधर, वेयर वेयर, बहुत सारी मेथड है। स्कीमा, मेथड, मॉड्यूल, प्रोटोटाइप, फाइंड वन, तो टाइप करो यार डायरेक्ट इधर, इधर गया फाइंड वन। फाइंड वन पे क्लिक करता हूँ मैं, इधर से आना चाहिए मेरा। ये मेरा फाइंड वन मेथड है, इसका कोड किधर से लिखेंगे अपन? फाइंड वन एंड अपडेट, इसको फाइंड वन का क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक, ये मेथड आपको यूज करना है, वो सारे मेथड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा मुझे दोबारा से। क्वेरीज में जाते हैं, क्वेरीज में दिया होगा सभी। देखिए इधर देखो, हमारे पास क्या है, डिलीट है, डिलीट वन मेथड है, फाइंड मेथड है, ओके। ये मॉडल्स का नाम लिखना है, यहाँ पे यूजर मॉडल होगा, टेस्ट मॉडल होगा, ठीक है। डॉको क्या नाम है, प्रोडक्ट मॉडल होगा। इसके बाद हमें ये मेथड यूज करना पड़ता है। फाइंड बाई आईडी है, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ये रहा फाइंड वन मेथड, ओके, मिला, ठीक है। फाइंड वन मेथड में क्या दिया हमने, इसमें मैंने क्लिक किया इधर, तो वो यही बता रहा है, फाइंड मेथड यहाँ लेके आ रहा है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इसमें कोड नहीं दे रहा उसका, ये रहा देखो, एक कोड आ गया हमारा, लिखा है ऐसे। ये एडवेंचर क्या है हमारा, मॉडल क्या है ये, और ये फाइंड दिया इधर मैंने ऑब्जेक्ट में, क्या दिया था, ईमेल दिया है। क्या दिया है इधर, देखिए ईमेल दिया है, ऐसे दिया ईमेल। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ईमेल ऐसे भी लिख सकते हो, पर ES6 में क्या है कि अगर आपके पास की और वैल्यू सेम है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है ना, इसको आप रिमूव कर सकते हो, डायरेक्ट की लिख सकते हो, ओके है। अब देखते हैं हमारा जो डेटा क्रिएट हुआ वो हमारे पास मंगूस में आया कि नहीं आया। मैं इधर जाता हूँ अपना बैक, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, किधर, ब्राउजर कलेक्शन में, किधर जाना है, हमारे कलेक्शन का नाम क्या था, एक कलेक्शंस आ गए। कलेक्शंस में देखिए क्या क्या नेम थे हमारे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और दिख रहा है इधर आए, मन फुल स्टैक प्रोजेक्ट, ये दिया था ना कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम में क्या आ गया हमारा, डॉक्यूमेंट कौन सा आया, यूजर्स। देखिए यूजर्स में क्या आया, आया इधर, सेव हुआ,
नहीं दिख रहा? अब देखा? राज सिंह ये आ गया पूरा। हाँ, इतना समझ में आया? अब ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा हैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीडेबल नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हम कैसे हैश करेंगे, यहाँ पे वर्क करते हैं अब। हाँ, ठीक है। ये किधर से लेंगे? हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ओके, उसका नेम क्या होता है? मैं डाल देता हूँ यहाँ से npm bcrypt। क्या नाम देते हैं उसको? bcrypt। जैसे भी कर सकते हो, bcrypt से हम bcrypt से करेंगे। ओके, इधर जाओगे, ये आप लोगों ने एक बार किया है इसका प्रैक्टिस bcrypt का? नहीं किया ना? अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इधर से जाना है, ये इंस्टॉल करना है हमें। पहले क्या करना है? फर्स्ट में कॉपी करो इसको। ठीक है, कॉपी एंड गो टू योर टर्मिनल। ये किधर इंस्टॉल करना है? हमें बैकएंड में इंस्टॉल करना है। किधर? मैं को टर्मिनल क्रिएट करता हूँ भाई बॉस। चलो चलो, सी डी बैकएंड। ओके, बैकएंड में जाऊंगा, इधर से इसको पेस्ट करता हूं मैं, इंटर। देखिए इधर, देखिए पैकेज डॉट जेसन फाइल में मेरे पास अभी क्या नहीं है? bcrypt नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है ना इधर से? अभी देखो आएगा इंस्टॉल होके। हो जाए भाई इंस्टॉल। चलो इंस्टॉल हो, जब तक इधर इसको पढ़ लीजिए। क्या यूज करते हैं हम मेथड्स, कैसे हम पासवर्ड को bcrypt करते हैं, वो इधर लिखा है। इंस्टॉल किया, इंस्टॉल के बाद हमारे पास क्या लिखना पड़ता है? हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। ओके, फिर सॉल्ट जनरेट करना पड़ता है। क्या क्या जनरेट करता है? कि हमारा पासवर्ड कितना लंबा होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम पासवर्ड देते हैं, उसको bcrypt करेंगे। इधर से किधर लिखा होगा पूरा पूरा कोड ये है। मेथड होता है हैश। क्या होता है? हैश के बाद हम प्लेन पासवर्ड देंगे, इसको सॉल्व देते हैं। उसके बाद हम क्या कॉल बैक में इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब पासवर्ड अगर लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक मेथड होती है कंपेयर करने की। इधर से हम पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड देंगे, बैकएंड में पासवर्ड नॉर्मल नहीं है, तो उसको मेथड होती है bcrypt के पास कंपेयर मेथड। ओके, वो क्या करता है? हमारे जो बैकएंड में डेटा सेव है, पासवर्ड सेव है, जो हम नॉर्मल पासवर्ड उनको कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई करती है ये ट्रू पासवर्ड है या गलत है, राइट या रॉन्ग। ठीक है, कंपेयर करता है। चलो भाई यूज करते हैं। क्या bcrypt हो गया इसमें? डेप्रिकेटेड हो गया। अभी इंस्टॉल नहीं हुआ क्या यार? npm इंस्टॉल bcrypt। बहुत स्लो हो रहा है। दिस पैकेज इज नो लॉन्गर। ये सारी चीजें डिप्रिकेट हो चाहिए। कौन सी? इन फ्लाइट डिप्रिकेट हो गया, और ये सारा ये अपने काम में यूज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल होके इधर आएगा हमें। bcrypt आया। bcrypt का बजाय वर्जन कौन सा है? ओके, देखिए अभी मैं ऑप्टिमाइज वे नहीं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। अब जब हम इसको क्रिएट कर लेंगे तो किसी दिन हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे पूरे कोड को। है, जैसे अगर मेरे पास ये पासवर्ड आया, क्या आया? मैंने चेक किया कि यूजर एग्जिस्ट है, तो ये रन कर दो। अगर नहीं है तो मुझे को क्या करना है? मेरे पासवर्ड को पहले क्रिएट करने से पहले क्या करना है? यूजर को सेव कराने से पहले मुझे क्या करना है? अपने पासवर्ड को bcrypt कर देना है। किसको क्या कर देना? पासवर्ड को। ओके, इस bcrypt करने के लिए हमें पहले हमारा bcrypt जो लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट bcrypt। ओके, कैसे करेंगे? रिक्वायर स्ट्रिंग में लिखेंगे bcrypt। ओके, डन। मैं यहां से लिख देता हूं हैशिंग पास wr। ओके, कैसे करेंगे? bcrypt डॉट मेथड होती है हमारे पास हैश। क्या होता है? हैश मेथड। ओके, हैश मेथड में क्या होता है? हमारे पास पासवर्ड लेगा। क्या लेगा वो? नॉर्मल पासवर्ड जो आता है डेटाबेस से। देखिए क्या लेना है? एक डेटा लेना है। किस में लेना है? हमें स्ट्रिंग में। उसके बाद सॉल्ट राउंड्स प्रोवाइड करना है। ओके, समझ में आया तेरा?
पासवर्ड, या अगर समझ में नहीं आया तो इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट राउंड आप डायरेक्ट दे सकते हो, कितना दे सकते हो 10, ओके 12 भी दे सकते हो। हाँ, इतना समझ में आया। ये नंबर ही होता है, क्या होता है, कितने बार सॉल्ट करनी, उसकी लेंथ कितना देना है पासवर्ड को, ठीक है। ओके, कॉन्स्ट, इसका नाम रख देता हूं मैं हैश्ड पासवर्ड। ओके, इतना समझ में आया। जब तक मेरा पासवर्ड हैश ना हो तब तक मेरा ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करा दूंगा, अबेट करा दूंगा। क्या करा दूंगा मैं, अबेट। ओके, प्रॉमिस मैंने हैंडल कर लिया। हाँ, पासवर्ड तो यूनिक केसेस भी देते, कुछ भी दे सकते हो। नंबर लिखा है, किधर लिखा है नंबर, वहाँ पे 10 अपन ने डाला पासवर्ड, उसमें हम वैलिडेशन करेंगे ना, तब हम देंगे। डेटा को हम जेसन फॉर्मेट में सेव कराते हैं, तो हम उसको देंगे, क्या देंगे ना, स्ट्रिंग ही देंगे। क्या देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में क्यों देंगे, क्योंकि उसमें हम कैरेक्टर भी देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, और कुछ वर्ड्स भी देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग में सेव करते हैं पासवर्ड। अब देखिए मेरा हैश पासवर्ड है, मेरा की क्या होगा, इधर की वैल्यू सेम है, लास्ट नेम में की वैल्यू सेम आएगा, इधर भी सेम। पर इसमें की ये है मेरा पासवर्ड, पर मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, अपना हैश पासवर्ड क्या दे रहा हूँ, वैल्यू। तो इसमें मैं वैल्यू देने के लिए यहाँ से कॉलन में लिखूंगा। ओके, समझ में आया। बहुत स्लो चल रहा है। इधर रन हुआ कि नहीं हुआ, रन हुआ, सक्सेसफुली नहीं हुआ। भाई रन हो जाए जल्दी से। मैं इसमें राज के नाम से राज बंद कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ओके, राजभर नाम तो सेम रहना है। ईमेल आईडी हमारी यूनिक थी, क्या था हमारा यूनिक इसमें, देखिए यूनिक कुछ नहीं था, ओनली हमारा ईमेल आईडी यूनिक था। ओके, समझ में आया। तो ईमेल आईडी हम इसको लिखेंगे, किधर किधर गया, राजभर। ओके, ये रन हो गया मेरा सर्वर। इधर से क्लिक करो इस पर। अब क्या डिफरेंस आया मुझे बताओगे आप, क्या डिफरेंस आया। पासवर्ड रीडेबल फॉर्मेट में है कि नहीं है, क्या है, इसको पढ़ सकते हो आप। अगर हैकर को मेरा पासवर्ड मिल जाए, ये ले लेगा, तो क्या मेरा लॉगिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, समझ में आया था ना। हाँ, अब देखिए यहाँ चलते हैं अपन एटलस में। क्या मेरा पासवर्ड हैश हुआ इधर, अभी इधर क्या है, अभी सिंगल है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, किधर करेंगे रिफ्रेश का ऑप्शन, किधर है इसमें, मिनिमाइज करता हूँ मैं, और इसको ये रहा रिफ्रेश। ओके, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखना राज बन आएगा इसमें। ईमेल आईडी, नेम तो हमारे कॉमन हो सकते हैं। क्या आया, पासवर्ड मेरा हैश हुआ इसमें, हाँ हुआ क्या नहीं हुआ। चलो और रीडेबल फॉर्मेट में देखते हैं। पासवर्ड हैश हुआ, समझ में आया था ना, हाँ ठीक है। अब मुझे लॉगिन करना है, क्या करना है, लॉगिन करने के लिए मुझे फील्ड कौन कौन सी देना होगा, देखिए इधर कौन कौन सा फील्ड प्रोवाइड करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। ईमेल देना है मुझे बॉडी में, और क्या देना है, पासवर्ड देना है। ओके, अगर ईमेल है या पासवर्ड नहीं है तो मुझे क्या है, ए एरर शो करना है। ओके, कौन सा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसका मेरा राउट्स क्या होगा, पहले ये बताइए आप। मैं जाता हूँ पहले इंडेक्स डॉट जेएस में, ये आएगा, राउट्स पे पास जाता हूँ मैं।
लॉगिन क्या देना है, लॉगिन चेंज करना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, नहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा कलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक तो ये हो गया, दूसरा एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। ओके, ऐड रिक्वेस्ट, ये हमारा रिक्वेस्ट क्रिएट होगा। इसका नाम क्या रख दूं मैं, लॉगिन। ओके, लॉगिन में मेथड कौन सा है हमारा, पोस्ट मेथड। देखिए कैसे पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड इधर है, तो इधर कौन सा पोस्ट मेथड। अब यूआरएल में क्या देंगे हम, ये पूरा यूआरएल रहेगा, इसमें क्या चेंज होता है हमारा, रजिस्टर, क्या होगा, लॉगिन। ओके, अब देखिए बॉडी में क्रिएट करता हूँ मैं, रो देता हूँ, अंडरस्टैंड। अगर बॉडी में कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या एरर आता है देखो, मैंने लॉगिन ऐसे किया, क्या आ रहा है, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जूम होता है कि नहीं होता है, पता नहीं, जूम ही नहीं हो रहा है। चलो दो, क्या देंगे हम, ईमेल, ईमेल बताइए क्या दें, फर्स्ट देते हैं राज, राज वाला लॉगिन करेंगे पहले विदाउट हैश पासवर्ड। ओके, फिर आपको प्रॉब्लम पता चलेगी क्या प्रॉब्लम। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है मेरा, बोलिए, 126। ओके, हिट करूं मैं, यहाँ चेक कर लेना आप, क्योंकि आप क्या क्या करोगे, आप टेक्स्ट भी दे सकते हो कभी कभी, तो हमें किस फॉर्मेट में देना है, जेसन में, ठीक है। आप देखना मिस्टेक करोगे, आपको बताऊंगा जब मिस्टेक करोगे। लॉगिन हुआ, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैसेज नहीं दिखाना है मुझे, क्या दिखाना है इसमें, यूजर लॉग इन, लॉग, अरे यार, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ क्या आना चाहिए मेरा, ये सर्वर रन नहीं हुआ देखो अभी है, ये चेक कर सकते हो आप, सर्वर रन नहीं हुआ कि नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, मेरा स्लो चल रहा है आज भाई, हो गया। ओके, मैं क्लिक करता हूँ इधर, आया इधर, लॉगिन सक्सेसफुली। अगर मैं पासवर्ड गलत दे देता हूँ, तो पासवर्ड को मैंने हैंडलिंग नहीं किया पीलर का, देखने क्या बताएगा, क्या आ रहा है, कोई सा भी पासवर्ड दे रहा हूँ मैं, मेरा लॉगिन हो रहा है, क्या हो रहा है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको हैंडल कैसे करोगे, कौन बताएगा, बताइए जल्दी से कैसे हैंडल करेंगे। कंपेयर मेथड कैसे करोगे, कंपेयर मेथड पासवर्ड की कौन बताएगा, किसी को आइडिया है, है? देखिए हमने यूजर फाइंड किया है इधर, अगर यूजर नहीं मिलता है तो ये शो करना, फिर हमें चेक करना है पासवर्ड, क्या चेक करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या निकालूंगा, इफ कंडीशन लिखता हूँ, इफ अगर मेरे पास यूजर में से क्या आ रहा है, पासवर्ड क्या आ रहा है, जो पासवर्ड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो मैं इस पासवर्ड दे रहा हूँ, होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट इक्वल, मैं यहाँ चेक कर देता हूँ, नॉट इक्वल, यूजर डॉट पासवर्ड जो आ रहा है वो पासवर्ड दे रहे हैं उसके इक्वल है कि नॉट इक्वल है, तो हमको एरर दे देना है, क्या एरर देना, मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बोलिए जल्दी से क्या देते हैं, कॉमन एरर होती है, बताइए, क्रेडेंशियल इनवैलिड, क्या बोल सकते हैं, क्रेडेंशियल इन, मैंने ये क्यों नहीं लिखा,
कि पासवर्ड इनवैलिड। अगर हम ऐसा मैसेज देते हैं तो कोई भी हैकर समझ जाएगा कि हम जो ईमेल दे रहे हैं वो राइट है, हमको पासवर्ड पे अब क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करें कि ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, ठीक है, तो हैकर्स कंफ्यूज रहेगा। क्या रहेगा वो, जैसे कि अगर यहाँ ईमेल नहीं मिलता है तो क्या देना है, हाँ ये तो ठीक है, ऐसे भी दे सकते, इसमें भी दे सकती हो कि यूजर इन क्रेडेंशियल इनवैलिड। क्या, ईमेल जब भी मिला, लेकिन वो तुम्हारा पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। वो तो नहीं कर सकता, तो ऐसे भी तो कंफ्यूज कर सकते हो ना उसे। तो डिक्रिप्ट नहीं होगा तो लॉगिन कैसे होगा? चाबी नहीं वो तो नहीं होता, क्या करेगा? नहीं तो मैसेज देना है आपको, क्रेडेंशियल्स इनवैलिड। ओके, अब देखिए ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए वर्क करेगा, देखिए सर्वर रन ही नहीं हुआ हमारा। हाँ रिकॉर्डिंग जरूर, हाँ वो हाई क्वालिटी में कर दी मैंने आज, इसीलिए क्योंकि रैम ले रहा है ना। सर्वर रन हुआ, क्या आया, एरर हैंडल करी। अगर इसको नहीं लगता तो किसी भी पासवर्ड पे क्या हो रहा था, वो लॉगिन हो रहा था। ठीक है, अगर मैं राजबंद देता हूँ, क्या देता हूँ यहाँ, देखिए क्या होता है हमारा, क्या दे रहा है, इनवैलिड। ओके, क्यों दे रहा है, कि उसको पासवर्ड है ना वो मैच ही नहीं कर रहा, उधर से क्या हैश पासवर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर इधर से सही भी दोगे तब भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो यही पासवर्ड था ना, क्या बोल रहा है, पासवर्ड तो मैंने सही दिया है ना, पर इधर स्टोर में क्या है हमारे पास, क्या स्टोर है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या आ रहा है यहाँ से, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने एक्चुअल पासवर्ड में। ओके, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हमें बिक्रिप्ट एक मेथड देता है, कौन सा मेथड है, ये रहा, कंपेयर मेथड। कौन सा होता है, इसमें हम देंगे पहले प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, जो इधर से हम भेजते हैं, इधर से हम फ्रंट एंड जो पासवर्ड दे रहे हैं ना वो देंगे, और इधर क्या देंगे, हैश पासवर्ड, क्या देंगे, देखिए कैसे करते हैं, इसी को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हो। अब इसमें क्या प्रॉमिस हैंडल किया बाय यूजिंग, देन हम हैंडल करेंगे असिंक अवेट से, किससे हैंडल करेंगे, किधर गया, यही है ना, किधर गया हमारा ये पासवर्ड। ठीक है, इसको अब हम नहीं लिखेंगे, इसको हम हैंडल नहीं करेंगे अभी, है इधर आया, ये प्लेन पासवर्ड क्या रहेगा मेरा, बताइए, प्लेन पासवर्ड, पासवर्ड ही आ रहा है ना, पास WORD, ये पासवर्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है मेरे पास, ये हमारा प्लेन पासवर्ड आ गया। हैश पासवर्ड कौन सा आ रहा है, यूजर से, किधर से आएगा वो, किधर से आएगा वो हैश पासवर्ड, यूजर से आ रहा है ना, तो इसमें यूजर्स को कॉपी करोगे, क्या करोगे हम, यूजर डॉट, क्या सेव है उधर की, बताइए जल्दी से, WORD, यूजर के पास क्या सेव है, की पासवर्ड कौन सा की है, अरे इधर देखो ना, क्या है इसमें की, पासवर्ड है ना, ठीक है, इधर लिया, अगर ये कंपेयर होता है, क्या होता है, कौन एज मैच्ड पासवर्ड। ओके, इसमें अवेट कराएंगे, क्या कराएंगे हम, अवेट कराएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो मैंने जो ऊपर लिखा था ना, इसको मैं किधर लिखूंगा, नीचे, कहाँ लिखूंगा मैं, इसमें सिंपल मुझे देना है, ये क्या देना है, ये उठाओ, और इसमें अगर ये फॉल्स है, क्या है ये, तो हमको ये एरर देना है। अगर हमारे पास पासवर्ड मैच नहीं होता है तो हमें क्या देना है, यूजर क्रेडेंशियल्स इनवैलिड। ओके, इतना समझ में आ रहा, अगर ये पासवर्ड मैच होता है, क्या होता है, तो हम इधर देंगे, क्या देंगे,
ये हमको ये नेक्स्ट फंक्शन है, इसको हम रन करेंगे। ओके, अगर पासवर्ड मैच नहीं हो तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे, आगे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, रिटर्न मेथड स्टॉप द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ओके, किस लिए यूज होती है वो? एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है, उसको स्टॉप कर देती है। किधर गया? ये है ना। अब बताइए लॉगिन होगा प्रथमेश? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो, क्या हो रहा है? हुआ लॉगिन? हुआ क्या नहीं हुआ है? अगर मैं पासवर्ड गलत दूं तो क्या होगा बताइए? मेरा एरर हैंडल हुआ। देखिए, इधर से हम पासवर्ड दे रहे हैं प्लेन पासवर्ड, और इधर से कौन सा पासवर्ड आ रहा है हमारे पास? हैश पासवर्ड आ रहा है। ओके, इस हैश पासवर्ड को प्लेन पासवर्ड से कौन कंपेयर करता है हमारे पास? bcrypt हमें एक मेथड देता है, उस मेथड का नाम क्या है? याद रहेगा? bcrypt में कितना मेथड्स याद रखना है हमको? बताइए जल्दी। एक तो कंपेयर मेथड, और दूसरा हैश मेथड। कौन सा? किधर गया? ये लिखा है। और हैश मेथड में हमें पैरामीटर्स क्या क्या, आर्गुमेंट्स क्या पास करने हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, उल्टा सीधा नहीं कर देना है, आगे का पीछे, पीछे का आगे। इतना समझ में आया? कौन कौन कर पाएगा इस कोड को? कर पाओगे? आज रात समझ में आया तुमको कि ये जो लिखा इसका यूज किधर होगा? अब देखिए, एक और बात, आपने क्या किया होगा, बैकएंड में आपने लिया होगा जेसन प्लेस होल्डर से फेक एपीआई ली होगी ना। इधर हमारी एपीआई क्रिएट होगी। कितनी एपीआई क्रिएट हो गई हमारे पास? दो। एक तो रजिस्टर की हो गई, एक। इन दोनों को हम यूज करेंगे अपने किधर? फ्रंट एंड में। किधर यूज करेंगे? फ्रंट एंड किधर है हमारा? ये है। ओके, इसमें हम पेज क्रिएट करेंगे, एक लॉगिन का पेज क्रिएट करेंगे, एक रजिस्टर का पेज क्रिएट करेंगे। ये हम कल करेंगे, ठीक है? आया समझ में? हाँ, मंडे को सर बता देंगे। इसमें देखिए, दो टास्क और है अपने पास। यूजर लॉगिन हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, लॉग आउट का भी फंक्शनलिटी लिखेंगे, ठीक है? उसको हम लॉग आउट का करेंगे हम बाय यूजिंग जेसन के द्वारा। किसकी यूजर? अगर हमारे पास अगर यूजर है लोकल स्टोरेज में, तो लॉगिन क्या करेगा, हम नेक्स्ट राउट है उस पर हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम उस पर, हाँ, जैसे कि डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर उसको हमने क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया हमारे कहाँ से, लोकल स्टोरेज से, तो हमारा लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो इधर से भी हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हम मैक्सिमम टाइम दोनों दोनों जगह लिख सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम किधर लिखते हैं हम? फ्रंट एंड पे लिखते हैं। लॉजिक किधर लिखेंगे? ठीक है? अब इधर मुझे क्या करना है कि मैंने राज का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, पर बाय द मिस्टेक कि राज का नेम मुझसे गलत टाइप हो गया और सेव हो गया, मुझे अपडेट करना है। क्या करना है? ठीक है? अब राज क्या है, उसने क्या किया, रजिस्टर कर लिया। अब वो चाहता है कि मेरा डेटा उस डेटाबेस में सेव ना रहे, मुझे डिलीट होना है। क्या होना है? वहां से एग्जिट होना है। तो क्या लॉजिक लिखेंगे हम उसके लिए? डिलीट ऑपरेशन। क्या लिखेंगे? अपडेट के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, क्या होता है? पैच तो होता है, ठीक है, और क्या होता है? पुट होता है, ठीक है? कौन सी मेथड होती है? पुट और पैच, ठीक है? अभी इसमें पुट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मंगूच मेथड। पहले हम उसको यूजर को फाइंड करेंगे, जब यूजर जाएगा तो उसको फाइंड करके लाएगा। अरे पैच में क्या होता है, जैसे कि कुछ एक फील्ड से, जैसे कि उसके सारे फील्ड्स है, नेम, यूजर नेम, उसको आप यूजर नेम ही अपडेट करना है तो पैच यूज करोगे। पुट में क्या करेगा, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है पूरा अपडेट होता है। क्या होता है? पूरा अपडेट होता है, ठीक है? ये पुट और पैच में डिफरेंस है, आया समझ? हाँ? अगर अकेला नेम ही यूज करना है तो पैच का यूज करो, अगर मुझे पूरा ही डेट उसका डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो पुट यूज कर लो, ठीक है? हम पुट ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ओके, कि पूरे डेटा को फेच करेंगे हम कहाँ पे? यूआई पे। यूआई से हम जिस डेटा को अपडेट करना चाहेंगे उसको अपडेट करेंगे, वहां से हम पैसे दो से अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। उसके लिए मेथड होती है ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। क्या होता है?
या फाइंड बाय आईडी अपडेट वन भी होता है, ठीक है, अपडेट मैनी भी होता है, ओके, डिलीट भी होता है, अपडेट डिलीट मैनी और डिलीट वन भी होता है। ये मेथड्स किधर लिखा है, देखो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है घर पे जाके, इधर जाना है, देखिए सारी मेथड्स, किधर जाना है, क्वेरी पे क्लिक करना है, ओके, क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये मेथड्स आएंगी, कौन सी आएंगी, डिलीट मेथड, ओके, मैनी, डिलीट वन, फाइंड वन, ओके। अब मेरे पास देखिए ये सारी मेथड से आप पढ़ लेना। मैं एक लॉजिक और बता देता हूँ आपको यहाँ पे अभी है, कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन किए वो मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, कि मेरे पास डेटाबेस में कितने यूजर्स रजिस्टर्ड हुए अभी तक, ओके, हाँ, ऑल यूजर्स आई वांट टू फाइंड। कैसे फाइंड करोगे, आप ऑथ में केवल ऑथ जो कंट्रोलर होता है उसमें ऑथ ही लिखना, आप ऑथ में क्या आता है, हमारा लॉगिन आता है और रजिस्टर्ड आता है, ठीक है, लॉग आउट का भी लिख सकते हो, हैं। उसके बाद अगर हमें किसी को क्वेरी लगाना है, फेच करना है, ठीक है, या फाइंड करना है, तो उसके लिए हम दूसरा कंट्रोल लिखेंगे, उसका नेम रख देते हैं यूजर कंट्रोल, क्या रख देते हैं, यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ओके। मुस्कान देख लो 2 लाइन का कोड है, हाँ? क्या है, देखिए हम फाइंड करेंगे अपन विद द हेल्प ऑफ किसकी, मॉडल की हेल्प से, किसकी हेल्प से, मॉडल को पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मॉडल नेम क्या है हमारा, बताइए जल्दी से, ये यूजर क्रिएट किया था ना, किधर से इंपोर्ट करोगे, बताइए जल्दी से, किधर जाना है, मॉडल में जाना है, मॉडल में क्या लिखा है हमारे पास, फाइल का नाम बताइए, यूजर मॉडल डॉट जीएस, ओके, इतना समझ में आया। अब हमें फंक्शन लिखना है गेट ऑल यूजर्स, ओके, मेथड लिखिए, इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक देंगे रिस्पॉन्स, अमन समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक तुमको नहीं आ रहा ना, देखिए इसमें एक मेथड होता है हमारे पास यूजर डॉट फाइंड, कौन सा मेथड यूज करेंगे, जैसे हम इस यूआरएल पे हिट करेंगे इस एंड पॉइंट पे, तो हमें जितने भी यूजर में डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कलेक्शन फोर सब हमको फेच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको हम होल्ड कर लेते हैं कॉन्स्ट यूजर, किसमें, और इसको हमें अपडेट कराना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा ना डेटाबेस से फेच करने में, ओके, हैंडल करो। यदि हमको यूजर नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, यूजर नहीं है, सॉरी, तो क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से, रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या लिखेंगे 404 डॉट जेसन, ओके, इसमें मैसेज दे देंगे, क्या दे देंगे हम, मैसेज में क्या लिख दोगे आप, अरे किधर गया भाई, यूजर नॉट फाउंड, ओके, समझ में आया। अगर यूजर है तो हमें यूजर्स रिस्पॉन्स में सेंड करना है फ्रंट एंड के लिए, कैसे सेंड करेंगे, रिटर्न, देखिए जेडब्ल्यूटी हम मंडे को देखेंगे, टाइम हो रहा है 12:30, 2 मिनट और देख लो, है क्या लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, बताइए जल्दी से, टेल मी यार, अगर होता है तो 200 देते हैं सक्सेस के लिए, ओके, जेसन में देंगे हम, क्या दे देंगे, हम यूजर को प्रिंट करा देते हैं, किसको, और मैसेज में क्या सेंड कर देते हैं हम, बताइए, जेसन, ओके, क्या लिखा, बताइए क्या लिख दो, यूजर फेस्ट सक्सेसफुली, ओके, हमारा यूजर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए, अब एरर आया तो क्या ही हैंडल करेंगे, इसमें एरर को कैसे हैंडल करोगे, बताइए जल्दी से मुझे,
ट्राई कैच। ओके, इसमें स्टेटस क्या दे दोगे? 500। इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ, एरर प्रिंट करा देता हूँ डायरेक्ट। ओके, क्या प्रिंट करा दूँ इधर मैं? एरर। ओके, इसको अभी सिंक करना पड़ेगा मुझे। अब बताइए, एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना? एक्सपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, अब इसका राउट क्रिएट करना पड़ेगा। करना है कि नहीं करना? क्योंकि एंड पॉइंट कैसे बनाओगे आप? किधर जाना है? राउट्स में जाना है। ओके, ये ऑथ राउट है, हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यूजर डॉट राउटर डॉट जेएस। ओके, कॉन्स्ट, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को, टाइप करने में मिस्टेक होगा। आदित्य क्या कर रहे हो? इसमें आ गए थे ना? देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको हटाओ, हमारे पास इसकी नीड नहीं है। इसका नाम क्या दे दूं मैं? यूजर राउटर। ओके, इसको एक्सपोर्ट करा दूं। अब हम किसी चीज को अगर डेटाबेस से गेट करते हैं तो किस मेथड का यूज करते हैं, कौन बताएगा? गेट मेथड है। किसका यूज करोगे? गेट मेथड। यहाँ लिख देते हैं फाइंड ऑल यूजर्स। ओके, आया समझ में? क्या मेथड क्रिएट की थी हमने इधर? कौन सा कॉल बैक क्रिएट किया था? यूजर। इसमें नेम क्या है हमारे पास? गेट ऑल यूजर। इधर दो, इसको इंपोर्ट करो इधर से। हाँ भाई, इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैन्युअली इंपोर्ट कर लें क्या? हो गया, हो गया। बहुत स्लो चल रहा है। इसके बाद किधर जाना है मुझे? इधर। ओके, इसमें क्या करना है मुझे? यूजर जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? यूजर्स। ओके, इस राउट का नाम क्या था इधर? यूजर राउटर। ओके, इंडेक्स में जाएंगे, यूजर राउटर देंगे, यूजर राउटर। ओके, इसको इंपोर्ट करो। तो भाई हो जा लोड। मैं थी तो इंपोर्ट ही कर लेते हैं यार। पोस्टमैन पे जाइए आप, एक और न्यू रिक्वेस्ट ऐड कीजिए यहाँ से। रिक्वेस्ट नेम क्या रखें बताइए? फाइंड ऑल यूजर्स। ओके, मेथड कौन सा लेना है हमें? गेट मेथड। क्यों लेना है? इधर गेट मेथड दिया था हमने। क्या दिया था इधर? ये मेथड यूज किया। ओके, उसके बाद राउट्स क्या होगा हमारे पास, बताइए जल्दी से। इसके बाद क्या लिखा था हमने इधर? देखिए किधर गया? इंडेक्स में ये लिखा, v1 के बाद इधर स्लैश देना है हमें, यूजर्स। क्या लिखना है? ओके, यूजर्स, फिर स्लैश देना है। यूजर्स के बाद किधर जाना है? यूजर राउटर में क्या देना है? फाइंड ऑल यूजर्स। ओके, इधर लिखोगे। इधर हमें बॉडी में तो कुछ नहीं देना ना, तो बॉडी लिखा ही नहीं है, बॉडी में कुछ नहीं लिखते। इधर से इसको मैं क्लिक कर दूं, मेरा क्या होगा देखने? आए सभी यूजर्स? कितने यूजर्स है मेरे पास अभी? 2 यूजर्स है। फर्स्ट कौन है? राजवाला, दूसरा राजबन। ओके, इतने करोगे आज आप प्रैक्टिस? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं दोबारा बता दूं। आदित्य, अमन,
कुछ आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जो अपन जनरेटर मेथड से करते हैं ना, एक्सप्रेस डॉट जनरेटर से हाँ हाँ करेंगे, हाँ, करो ना। तो उसमें जो अपन को वो मतलब क्या बोलते हैं, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। अपन जो मतलब प्रोजेक्ट्स में ये इस टाइप से करते हैं या उस method वो से? डिपेंड ऑन द कंपनी कि कंपनी में किस प्रकार का आपका प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, कि जनरेटर का यूज करके किया है या इसका किया है। ठीक है, हाँ इसमें हमको करना पड़ नहीं। जैसे कि राउट्स के लिए मैंने क्या अलग अलग कर दिया है इधर, आप एक में भी लिख सकते हो, पर मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन का वो भी राउट होगा, वो इसमें ऑथ में रहेगा। बाकी की और जो राउट्स होंगे, जैसे कि मेरा ये मेरा ऑल यूजर्स है, मेरे को सिंगल यूजर फाइंड करना है, इधर होगा। ठीक है, और मेरे को क्या करना है कि डिलीट करना है किसी यूजर को, तो इधर लिखूंगा मैं, अपडेट करना है उसको इधर लिखूंगा। ठीक है, हाँ वो इजी जाता है। अब आपको ऑथेंटिकेशन में जाना है ऑथ राउट में, तो यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, समझ में आया था ना? देखिए अब प्रोजेक्ट को रीड कैसे करते हैं हमको देखते हैं पहले। मैं सबको ऑफ करता हूँ। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया तो आपको रीड कैसे करोगे आप? ये मेरे पास एक बैकएंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, ये मैंने ओपन किया। तो सबसे पहले मुझे जाना है एंट्री पॉइंट पे। क्या जाना है? एंट्री पॉइंट क्या है मेरा? इंडेक्स डॉट जेएस। किधर है वो? एसआरसी में। किधर है? देखिए मेरा एसआरसी मेरा सोर्स है पूरा कोड का। ठीक है, एसआरसी में गया मेरा एंट्री पॉइंट, ये गया। ठीक है, ये मैंने रीड किया। मेरा मेन फाइल कौन सा है इसमें? इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से देखना है, क्यों देखना है? ये राउट पे जाना है। किधर जाना है? राउट से मेरे को प्रोजेक्ट की स्टडी करना है कि मुझे ऑथ वाला करना है, तो मैं ऑथ पे जाऊंगा, कंट्रोल पे प्रेस करके रखूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इधर आया, इधर से मैंने स्टडी किया। मेरे पास कितने राउट्स? 2। अब मुझे कौन सा राउट्स देखना है? रजिस्टर का देखना है या लॉगिन का? तो मैं रजिस्टर पे जाके हाँ क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा। ठीक है, फिर सिस्टम स्लो है, इस पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने डायरेक्ट किधर जा सकता हूँ? मैं रजिस्टर का जो लॉजिक लिखा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा हैवी हो रही है, इसलिए इधर जाओगे, पूरा कोड स्टडी करोगे। ठीक है, इधर ही मेरा लॉगिन का लिखा है, कितने लॉजिक से लिखे हैं इसमें? ओके, 2 लिखे हैं, दोनों का स्टडी कर सकते हो। इतना समझ में आया? इधर आया, अगर मेरे को लॉगिन पे ही जाना है, ठीक है, तो लॉगिन पे जा सकते हो आप डायरेक्ट। आए लॉगिन पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस पे आ जाऊंगा। इतना हो गया, इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है। है क्या है हमारे पास? ये है मॉडल है। क्या है? इस मॉडल पे जाओगे, यहाँ से क्लिक करोगे इस पे, मॉडल में आप स्टडी कर सकते हो। ओके, इसके आगे कुछ नहीं है कुछ। अगर मैं जाता हूँ अपना एंट्री पॉइंट पर दोबारा से, जी मैंने ऑथ वाला स्टडी कर लिया, किधर करना है मुझे स्टडी? आप यूजर्स का। ठीक है, इधर जाऊंगा मैं, इधर इधर कितना एंट्री पॉइंट है? एक ही है हमारे पास राउट। ओके, बाकी का हम कल क्रिएट करेंगे। ये पूरा क्रिएट किया है, समझ में आया था ना? करोगे? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। index.js के नीचे जो package.log जेसन बन रहा है और package.json बन रहा है, क्या है ये? अगर ये दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा। प्रोजेक्ट